मुस्लिम महिलाओं की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट है तो मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वालों के पेट में मरोड़ कर देने वाला भी है। हाथ में पीएम मोदी का पोस्टर और जुबान पर शुक्रिया मोदी जी। लखनऊ में सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। सबका नारा यही था, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा एक कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से बड़ी संख्या में मुस्लिम बहनें जो है वो आई हैं और कह रही हैं कि मोदी को शुक्रिया भाईजान। ये जो आप लोग मोदी को शुक्रिया भाईजान कह रही हैं, क्या मकसद है इसका? थैंक यू वेरी मच। इसका मकसद है जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनका शुक्रिया अदा हम लोग तहे दिल से करना चाहते हैं, क्योंकि आम जीवन में, आम जिंदगी में जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी के ही ध्यान में हो करके हमारी पूरी हो रही है। पहले भी जितनी सरकारें केंद्र में थी वो हमारी मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम समाज के लिए कोई हित का कार्य नहीं करती थी। मोदी जी ने हमारे लिए 3 तलाक का प्रावधान किया जो हमारे मुस्लिम समाज की औरतों के लिए काफ़ी हितकर है। हमारे लिए बेटी पढ़ाने की जो योजनाएं हैं उसमें भी उन्होंने इजाफा किया है और मदरसों के लिए उन्होंने बहुत सारा फंड अर्जित किया है, जिसके द्वारा बहुत सारे आलिम में निकलते। मोदी जी को मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है, वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सुविधाएं दी है, इतना सम्मान दिया है, उसके लिए तो हम शुक्रिया भाईजान तो कहेंगे ही, बल्कि मैं तो ये कहूँगी हमारे पिताश्री भी जो हमारे समूह, वैवाहिक समूह की सुविधा दी है, तो मैं समझूंगी हमारे पिताश्री भी वही हैं और हमारे भाईजान तो है ही। शुक्रिया मोदी भाईजान का भी शुक्रिया अदा करूंगी। अच्छे काम किए मोदी जी ने, इसीलिए शुक्रिया करने आए। तो उनकी योजनाओं का लाभ मिलता है, फायदा मिला आप लोगों को? बहुत फायदा मिला। आप लोगों को तो डराया जाता था कि भाई बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ है। नहीं, खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है। शुक्रिया कहने आए हैं और बहुत सही किया है कि आज हमारी मुस्लिम महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, यहाँ बैठी हुई हैं हमारे साथ। हम लोग में इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हम लोग घर से पहले नहीं निकलते थे, आज हम स्टेज पे हैं, आज हम काम कर रहे हैं। यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं, जिनमें से 40% से ज्यादा ऐसे हैं जो मोदी और योगी की चलाई गई सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ले रहे हैं। ऐसे मुसलमानों की कुल संख्या करीब 3.5 करोड़ के आसपास है। इनमें 1.5 करोड़ महिलाएं हैं। इन्हीं महिलाओं का मन टटोलने के लिए बीजेपी के टॉप टू बॉटम नेता खास मुहिम में जुटे हैं। कोशिश यही है कि मोदी के बाद इन तक पहुंचे और फिर उसका रिटर्न भी मिले। हमेशा देखते हो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश के 140 करोड़ नागरिकों को एड्रेस किया है। वोट बैंक के रूप में जो लोग किसी समाज वर्ग विशेष को लक्षित करते थे वो आज बेनकाब हो चुके हैं। अब सब देश के नागरिक हैं और हमारी सरकार का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का मोदी जी के नेतृत्व में, तो सरकारें सबको साथ लेकर चल रही हैं। बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाई है और इन्हें कब से एक्टिवेट किया जाएगा, ये सब आपको बताएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि यूपी में बीजेपी का रास्ता किस तरह क्लियर होता जा रहा है। यूपी में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी भी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मायावती ने 24 के चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर इंडी गठबंधन की उम्मीदों को झटका दिया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सीट बंटवारे को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। अखिलेश चाहते हैं कि यूपी की 13 मुस्लिम बहुल सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े और बीजेपी से सीधी फाइट में इसका फायदा मिले। मगर अब ट्रायंगल होने पर बीजेपी बाजी मार सकती है। इसी पॉसिबिलिटी को जीत में बदलने के लिए बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुहिम शुरू की है। लखनऊ के बाद 16 जनवरी को बरेली और फिर 19 जनवरी को मेरठ में शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन का आयोजन होगा। माना जा रहा है कि इस दौरान यूपी में करीब 2000 सम्मेलन होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस उन महिलाओं पर किया गया है जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं या फिर मोदी सरकार के बनाए कानून की सराहना करती हैं। मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, अगर काम अच्छे है, देखो सरकार किसी की भी, अगर मोदी की सरकार अच्छी है तो हम मोदी का शुक्र अदा करेंगे। तो देखो महिला से या जेंट्स से ही सबको कारोबार अच्छे चलेंगे या रोजी रोजगार अच्छे मिलेंगे तो हम तो शुक्रिया अदा करेंगे। जैसे किसी को राशन है सब कुछ एक सा है, या किसी को जॉब है तो एक सी है, या किसी को कुछ भी समस्या है तो सबको बराबर है, या गलत है सही है, वो दोनों को सबको समान लेके चलते हैं। बहुत कम देखा जाता है जब किसी सार्वजनिक मंच पर बीजेपी के नेता हों और उसी मंच पर मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी रही हो। मंच के नीचे जिधर भी नजर डालिए उधर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही हैं। ऐसी तस्वीर अब आम होने वाली है। वजह है बीजेपी पर बढ़ता मुस्लिम महिलाओं का विश्वास।
3 तलाक कानून के जरिए बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को शोषण से मुक्ति दिलाई है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के जरिए उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। मोदी का मकसद देश के हर कोने में रहने वाली मुस्लिम महिला का हित है, मगर शुक्रिया भाईजान के जरिए फोकस यूपी की उस महिला आबादी पर है जो अब घर से बाहर भी निकल रही है और अपनी आवाज भी उठा रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल इस बार अगर मिल करके भी लड़ेंगे तो भी हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए पार्टी भी तैयार है, जनता भी तैयार है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर, गरीब कल्याण के आधार पर, महिला सशक्तिकरण के आधार पर, किसान उत्थान के आधार पर, उत्तर प्रदेश और देश के उज्जवल भविष्य के आधार पर हम निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं, देश भी जीतने। यूपी में न अखिलेश यादव के लिए कोई स्कोप रहे, न राहुल गांधी की न्याय यात्रा काम आए और न ही मायावती का कोई गेम प्लान चल पाए, इसलिए बीजेपी ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू किया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इस काम में 15 जनवरी से जुट गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी कानपुर में 5 फरवरी से अधिवेशन करने वाला है। बीजेपी के एससी मोर्चे का भी आगरा में जल्द प्रोग्राम होगा। फरवरी महीने से बीजेपी के बूथ लेवल का टास्क पूरा करने का मिशन शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने यूपी की 80 सीटों को 20 क्लस्टर में बांटा है और इसकी जिम्मेदारी तय कर दी है। सरकार के मंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी शहर शहर और गांव-गांव घूमेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कमान संभाल रहे हैं। इसी सिलसिले में मुस्लिम बहुल इलाके अलीगढ़ में 25 जनवरी को मेगा रैली करेंगे और फिर आजमगढ़ और लखनऊ में भी उनकी रैलियां प्रस्तावित हैं। कयास यही है कि मुस्लिम समुदाय भी इन रैलियों में बड़ी तादाद में शामिल हो सकता है। मोदी जी ने जो काम किया है शायद ही कोई कर सकता है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने मोदी जी ने काम करके दिखाया मुसलमानों को, और मुसलमानों का फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। ये तो बहुत बढ़िया बात करी है उन्होंने मोदी जी ने, और ज्यादातर मुसलमानों के हित में ही है और ये सही किया है इन्होंने जो भी किया है। सबको लेके एक साथ चल रहे हैं और चलते रहेंगे। किसी से मना नहीं किया उन्होंने आज तक, सबका एक साथ एक से करते हैं। क्या लगता है आपको 2024 में मुस्लिम समाज जुड़ेगा मोदी जी से? बिल्कुल जुड़ेगा, ना जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे पहले जितनी सरकारें आती थी सब चोर सरकारें आती थी। हमने गुंडागर्दी देखी है सरकारों की। क्या इसके अंदर कोई सी पार्टी हो, गुंडागर्दी उरूज पर करती थी। हमारी माँ बहनें सड़क पर चलना दुभर था और छेड़खानी उरूज पे थी। अब हमारी माँ बहन रात को 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम निकल सकती है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उठा के भी देख ले। सन 2014 के बाद से जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज़्यादा IAS IPS बन रहे हैं और योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा मुसलमान को हो रहा। आज राशन सब 2 बार मिल रहा है महीने के अंदर, और जो गरीब आदमी किस्तों पे प्लाट खरीद लेता था और उसे मकान नहीं बना पाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री योजना द्वारा उन्हें आवास योजना का लाभ मिल रहा है।